आपकी पुस्तक के प्रथम अध्याय अपनी संख्याओं की जानकारी के टॉपिक कोष्ठकों का प्रयोग पर चर्चा करेंगे। आइए इसे अध्याय में दिए गए उदाहरण से समझते हैं। मीरा ने 6 पुस्तिकाएं 10 रुपए प्रति पुस्तिका के हिसाब से खरीदी। उसकी बहन सीमा ने भी 7 पुस्तिकाएं 10 रुपए प्रति पुस्तिका के हिसाब से खरीदी, परंतु दोनों बहनों ने दोनों के पुस्तिकाओं पर आने वाले खर्च को अलग अलग विधि से व्यक्त किया। आइए देखते हैं उनके द्वारा दर्शाए गए अलग अलग तरीके। सबसे पहले सीमा का तरीका। यहाँ सीमा ने अपनी 6 पुस्तिकाओं को 10 रुपए से गुणा किया। इसी प्रकार अपनी बहन मीरा की 7 पुस्तिकाओं को भी 10 रुपए से गुणा किया। गुणनफल 60 रुपए तथा 70 रुपए को जोड़कर 130 रुपए प्राप्त किया। परंतु मीरा को मालूम था कि सभी पुस्तिकाओं का मूल्य समान अर्थात 10 रुपए है, अतः पहले उसने पुस्तिकाओं को जोड़कर 6 + 7 = 13 प्राप्त किया। फिर 13 को 10 रुपए से गुणा करके उत्तर 130 रुपए प्राप्त किया। यहाँ विधियों में अंतर होते हुए भी दोनों के उत्तर समान हैं तथा सही भी है। चलिए अब हम दोनों विधियों को कोष्ठकों के प्रयोग से समझने का प्रयत्न करते हैं। पहले मीरा द्वारा अपनाए गए तरीके में कोष्ठक कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसे देखते हैं। आपने देखा मीरा का तरीका क्या था। 6 + 7 = 13 और 13 × 10 = 130। 13 को कोष्ठक का प्रयोग करके ऐसे लिखा जा सकता है 6 + 7 कोष्ठक में गुणा 10। कोष्ठकों के नियम के अनुसार कोष्ठक के भीतर प्रत्येक संख्या को बाहरी संख्या 10 से गुणा करें। 6 × 10 जमा 7 × 10। 6 × 10 = 60 जमा 7 × 10 = 70, जिससे कि उत्तर 130 रुपए प्राप्त होता है। यही तरीका सीमा ने अपनाया। कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए कुछ और स्थितियों को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोष्ठकों का प्रयोग करते हुए दी हुई स्थिति के लिए व्यंजक लिखना। जैसे 9 और 2 के योग को 4 से गुणा। यहाँ 9 और 2 का योग एक अलग व्यंजक है। इसे ऐसे लिखें 9 + 2। क्योंकि यह एक अलग व्यंजक है हम इसे कोष्ठक में रखते हैं, तो 9 + 2 कोष्ठक में। अब इस कोष्ठक को 4 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार 18 और 6 के अंतर यानी घटाव को 4 से भाग के लिए भी व्यंजक लिखा जा सकता है।
6 का घटाव एक अलग व्यंजक है, अतः 18 घटाव 6। क्योंकि एक अलग व्यंजक है, इसे कोष्ठक में रखा। 18 घटाव 6 कोष्ठक में, और कोष्ठक को 4 से भाग किया। अब कोष्ठकों के प्रयोग से 102 गुणा 103 को हल करते हैं। 102 को तोड़कर 100 जमा 2 लिखा जा सकता है। इसी प्रकार से 103 को तोड़कर 100 जमा 3 लिखा जा सकता है। अब इसे कोष्ठक में रखें। कुछ इस तरीके से हम व्यंजक प्राप्त करेंगे। 102 गुणा 103 बराबर है 100 जमा 2 कोष्ठक में गुणा 100 जमा 3 कोष्ठक में। अब पहले कोष्ठक के अंक 100 को दूसरे कोष्ठक के अंक 100 से गुणा करें। 100 गुणा 100। इसी प्रकार पहले कोष्ठक के अंक 100 को दूसरे कोष्ठक के अंक 3 से गुणा करें। जमा 100 गुणा 3। उसके बाद पहले कोष्ठक के अंक दूसरे अंक 2 को 100 से गुणा करें। जमा 2 गुणा 100 जमा 2 गुणा 3। 100 गुणा 100 बराबर 10,000 जमा 100 गुणा 3 बराबर 300 जमा 2 गुणा 100 बराबर 200 जमा 2 गुणा 3 बराबर 6, जिससे कि उत्तर 10,506 प्राप्त होता है। अतः आज आपने सीखा कि एक कोष्ठक के भीतर उपस्थित सभी अंकों को दूसरे कोष्ठक के भीतर उपस्थित सभी अंकों से गुणा करते हैं। अब आपको एक अभ्यास पत्रक दिया जा रहा है। इसमें दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें।